नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। जैसा कि हम अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला का पहसौल गांव में, और यहां एक जो है लड़की के साथ शारीरिक संबंध हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, और हॉस्पिटल में वो काम करती थी, उसके बिना मर्जी से हुआ है या मर्जी से हुआ है, वो उनके पिताजी यहाँ मौजूद है। हम जानने का प्रयास करते हैं, और उसके एवज में थाने पर FIR भी हुआ है, और समाज में कुछ फैसला या पंचायती भी हुआ है। उन सारी गतिविधि को देखते हुए हम आपको इस सारा चीज़ का निचोड़ दिखाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जावेद। वो जो बच्ची कहाँ काम कर रही थी? पहसौल बाज़ार हॉस्पिटल में, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो है उसी में। तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो है एक लड़का है, क्या एहसान नाम का है, क्या है, हाँ वही जो वो भी लड़का उसी में काम कर रहा है? वो लड़का उसी में काम करता है। उसको बोला 1 बजे रात में कि चलो ऊपर में, हाँ सो पानी चढ़ाना है। हाँ तो वो लड़की कही कि ठीक है चलते हैं। उसके बाद जा कर के वो ले कर के गया उसको ऊपर में। जब गई लड़की तो वो उसमें कोई पानी तानी चढ़ाने का कोई बात नहीं था, और उसको पकड़ लिया। पकड़ के जो है सो उसको सबसे पहले मुंह में टेप लगा दिया, और मुंह में टेप लगा दिया, उसके बाद हाथ बांध दिया। और वो ये जो है क्या बोले, ये नशा का कोई चीज़ जो था जो उसके मुंह में नाक में सटाया, वो बेहोश होने लगी। जैसा कि लड़की का बयान SKMCH हॉस्पिटल में, जो कि पिछले न्यूज में चल रहा था, उसे नशा खिलाकर और जबरन जो है उसके साथ यौन शोषण किया गया है, वो लड़की का भी बयान है, और उनके पिताजी के भी बयान से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बताइए, तो वही हॉस्पिटल। कितने तारीख की घटना है? ये घटना है 1 तारीख का बताया जाता है। आपकी पत्नी को जो है कितने तारीख को मालूम हुआ? आप प्रदेश रहते हैं, लेकिन आपकी पत्नी को तो मालूम? मेरी पत्नी 3 तारीख को हमको बताई, समझ गए। जो हम बहुत रोए कि ऐसा जो हम कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किए, हमारे साथ कैसे हुआ। हम सारा ये 30 रोज़ा रखे, कुरान शरीफ पढ़े, इतनी इबादत किए, तब हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म कैसा, और रमज़ान के महीना में, समझ गए। इससे हमको बहुत प्रभावित हुए, बहुत रोए, बहुत कल्पे। हाँ, अल्लाह के घर में गिरवे जारी किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पिता एक बच्ची को पोस पाल कर 18 बरस और 19 बरस जब सयान करती है, तो यही उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छे घर में चले जाए, तो उनका जो है मान सम्मान बरकरार रहता है। अगर इस बीच में कोई अनहोनी घटना घटता है, तो उनकी मान सम्मान से लेकर और सारे प्रतिष्ठा जो है दाव पर लग जाती है। समाज में जो है मुंह दिखाने के लिए न वो लड़की रह जाती है, न उनके पिताजी रह जाते हैं। समाज कहीं ना कहीं इस बात को जो है दिखाने का प्रयास करता है, गलत और सही क्या हुआ है। और हम जानने का प्रयास करेंगे इनकी जो आगे का जो है उस लड़का के प्रति क्या भावना है जो दुष्कर्म किया है, या क्या मामला है। बने रहिए। आप क्या फैसला चाहते हो? जो लड़का के संबंध हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि लड़का अगर गलत किया है तो गलत है, और उसका जो उचित फैसला हो, समाज और कानून। हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में आपकी बेटी ने कहा, नशा का सुई देकर मेरे साथ जबरन किया गया, ठीक है, और आपकी बातों से भी मैच किया गया, तो 2 बयान में टैली किया। तो अब जो है लड़का को किस ग्राउंड पर आप जांच पड़ताल चाहते हैं? DNA टेस्ट होना चाहिए जी, लड़का का DNA टेस्ट होना चाहिए, है ना? जब लड़की का हुआ तो उसका भी होना चाहिए। अच्छा। अगर सही है तो दोषी है, दोषी है तो उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत कदम ना उठावे, कोई भी लड़का ऐसा गलत कदम ना करे। अच्छा, हॉस्पिटल में जो है आप अपने बेटी को ड्यूटी के लिए भेजें, कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी से सीखने के लिए भेजे थे या कमाने के दृष्टिकोण से? सुनिए, सबसे बड़ी बात है, यह लड़की का हौसला बचपने से बहुत तेज़ है, समझिए। इसका इच्छा था कि हम ये जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बने, पढ़ लिख करके पुलिस इंस्पेक्टर बने, जिसके कारण एक बार कोई मैम फ़ोन किया कि हमको जो है सो 50,000 रुपया तुम जमा करो और हमको दो, हम जो है सो तुमको हाँ इंस्पेक्टर बनवा देंगे, ठीक है। तो बोले कि हम तो गरीब आदमी, हम लोग उतना नहीं दे सकते हैं, तो 5,000 हम दे सकते हैं। तो बोले नहीं, 5,000 नहीं, कम से कम 10,000 रुपया दो। फिर हम क्या किए, 5,000 रुपया मेरे पास था, अब 5,000 रुपया कर्जा उठाए वो हम पैसा बेटी को भेजे। अब भेजने के बाद जा कर के वो उसके मोबाइल पर डाला, उसके बाद उससे बातचीत बंद हो गया। वहाँ से वो ख़त्म हुआ बात, पैसा आपको ठगी कर लिया। हाँ, वो ठग लिया, वो दुष्व्यवहार का आदमी सब जो होता है वो ठग लिया हमको। उसके बाद फिर जा कर के देखिए, हमारे अब्बा का हालत जब सीरियस हुआ तो वो हॉस्पिटल में गए,
हॉस्पिटल में गए, उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए। तो 5 दिन जब रहे ना, तो हमारी लड़की, हमारी वाइफ सब वहाँ थी। और गांव के कुछ आदमी का भी सुनते हैं कि यार लड़की रहती है और उसमें इलाज उलाज कराने के लिए शायद जाते हैं। तो वहाँ जब गई तो उसका ये इच्छा था कि हम भी जो है सो नर्स, उसका काम था सीखे। अब पढ़ाई तो हम करिए रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये हौसला था उसका, ये हौसला लेकर के वहाँ गई थी। वहाँ सीखने के नियत से, ये तो नहीं कि हमको पैसा कमाना था। पैसा अल्लाह जो हमको दाल रोटी दिला रहा है बहुत है। हाँ, तो हमारा उसका था, ये शौक़ था कि हम आगे बढ़े। मगर यहाँ वह बढ़ने वाले का जो है सो पूरा पैर पकड़ के खींच दिया। अब कैसे बढ़ सके। 1 तारीख के घटना होता है, आपको 3 तारीख को मालूम चलता है, और समाज को कब जानकारी मिलता है? समाज को जानकारी शायद 5 तारीख को मिलता है। समाज को जब जानकारी मिलता है 9 तारीख को समाज को जानकारी होता है। उसके बाद पंचायती FIR जब हुआ है वहाँ से, तब ना उसको जानकारी हुआ। लड़का के तरफ से पंचायती हुआ, यहाँ लड़की के तरफ से थाना में आवेदन दिया गया। हम लोग समाज को कहे कि नहीं कहे? नहीं, समाज में शायद नहीं कही थी। समाज में तो आप इस बात को क्यों दबाने का चेष्टा किया? हम नहीं दबाना, हम कहे कि ताकि आप ही के समाज के कहना है जो हमें बेटा वाला पक्ष से बोला गया, लेकिन पीड़ित तो आप है, दर्द तो आपको हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन लड़का वाला पंचायत में आया। अब देखिए अब क्या, हमारे तरफ से तो ये नहीं था। मैं रह गया बात कि हो सकता है कि वो लोग डर गई होगी, मान के चले कोई ऑब्जेक्शन लगा कि चलिए कहा जाए, कोई उल्टा सीधा समझाया होगा लड़का, जिसके कारण जो है सो वो लोग डर गई होगी। बात सोचा होगा कि चलो मामला को सॉल्व हो जाएगा इसी तरह से, तब जाकर के वो कोई चीज़ से कहा होगा तो इनकार किया होगा, तब जाकर आवेदन दिया गया थाना में। मामला सॉल्व नहीं हुआ पंचायत में, जिसके लेकर लड़की जो है फिर जहर खा लिया। अभी जो है उसका मुजफ्फरपुर SKMCH में इलाज चल रहा है। अभी उसका स्थिति ठीक ठाक है जी? अभी है, अभी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। अभी खाना पीना कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, सलाइन चल रहा है जी, पानी चढ़ रहा है, सुई दवाई। क्या डॉक्टर साहब बोले? डॉक्टर साहब बोले कि 72 घंटा तक कुछ भी नहीं देना। अगर पानी पिएगी या दाना खाएगी तो इस दुनिया से जाएगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो 72 घंटा हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है शायद, अभी नहीं हुआ है शायद 72 घंटा। 72 घंटा डॉक्टर साहब टाइम दिए हैं। अगर 72 घंटा में अंदर में अगर वो लड़की सुरक्षित रहती है तो ठीक है, नहीं तो बचना मुश्किल है। मुश्किल है जी। अब उसकी जान दाव पर लग चुका है जी। क्या सर? अब आप जब लड़की दाव पर लगी हुई है तो कम से कम आप जाइए हॉस्पिटल जी, और पहले उसका इलाज सुदृढ़ करवाइए जी। हो रहा है, उसके बाद आगे का प्रक्रिया में आप। हाँ, तो वह इलाज हो रहा है, वहाँ मेरा आदमी सब इलाज करवा रहा है उसको। वहाँ मेरी वाइफ है, मेरी रिश्तेदार है, और भी आदमी सब है वहाँ है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मालिक से बात हुआ? हॉस्पिटल मालिक कौन है नहीं उसमें पता चलता थोड़ी। हाँ, डॉक्टर साहब से तो बात होता है। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोला कि ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बशर्ते कि जो संयम बोले हैं वो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो अगर नहीं संयम करेगा तो दान बच नहीं पाएगी। तो अब लड़की का स्थिति नाजुक है, पहले तो उसको बचाना जरूरी है, उसके बाद समाज में या प्रशासन के द्वारा जो फैसला होगा वो आप मानेंगे? मानेंगे, एकदम निश्चित मानेंगे, काहे नहीं मानेंगे। इसी के साथ अचानक रिपोर्टर का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।